पेंशन का वार्षिक सत्यापन हो रहा है और ज्यादातर लोग जो सत्यापन करवाने जा रहे हैं वो ईमित धारक को एक ही बात बोल रहे हैं कि हमारी पेंशन नहीं बढ़ रही है। उसको 1000 रुपये मिल रहे हैं, उसको 1500 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन हमें 500-700 रुपये ही मिल रहे हैं। तो हमारी पेंशन कब बढ़ेगी? अगर बढ़ रही है तो आप पेंशन बढ़ा दीजिए। तो हमारी पेंशन आखिर कब बढ़ेगी और आप हमारी पेंशन क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? तो ईमित धारक कहता है कि आपकी पेंशन नहीं बढ़ेगी। अब पेंशन क्यों नहीं बढ़ रही है और पेंशन आपकी किस तरह से बढ़ सकती है, चलिए आज की वीडियो में इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करते हैं। और वही वृद्धा पेंशन पुरुष को 58 साल की उम्र के बाद मिलनी शुरू होती है। वृद्धा पेंशन को वैसे तो बढ़ाने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन अगर वृद्ध की उम्र 75 साल से अधिक हो जाती है तो उसकी पेंशन 750 से बढ़कर 1000 रुपये ऑटोमेटिक ही हो जाती है। अगर ऑटोमेटिक नहीं होती है तो कई बार वार्षिक सत्यापन के माध्यम से ऑटोमेटिक उनकी पेंशन 750 से 1000 रुपये हो जाती है। अब चलिए बात करते हैं कि वृद्धा पेंशन किस किस तरीके से बढ़ाई जाती है। अब मान लीजिए किसी वृद्ध महिला को वृद्धा पेंशन मिल रही है 750 रुपये, या फिर मान लीजिए 1000 रुपये मिल रहे हैं, और अगर उसके पति की मृत्यु हो जाती है तो उस वृद्धा पेंशन में विधवा पेंशन भी साथ में ऐड कर दी जाती है। अब विधवा पेंशन वृद्धा पेंशन में ऐड करने का बहुत ही सरल सा प्रोसेस है। जन आधार कार्ड में विधवा बताना होता है, उसके बाद जब वार्षिक सत्यापन होता है तो वहां पर बताना होता है कि जो वृद्ध महिला है उसकी दोबारा शादी नहीं हुई है, उसके बाद उसकी विधवा पेंशन भी साथ में ऐड हो जाती है। तो जिस कारण से उसे अगर 1000 रुपये मिल रहे हैं तो 1500 रुपये मिलने शुरू हो जाते हैं। वृद्ध पुरुष की पेंशन बढ़ाने का वैसे तो कोई तरीका नहीं होता है, क्योंकि उसे विधवा पेंशन वगैरह तो मिलती नहीं है। तो अगर बाई चांस उसकी विकलांगता हो जाती है तो उसकी पेंशन डबल हो सकती है, नहीं तो उसकी उम्र के हिसाब से पेंशन बढ़ाई जा सकती है। अब अगर किसी को अधिक पैसे मिल रहे हैं तो उसकी उम्र के अनुरूप उसे पैसे मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उसके डॉक्यूमेंट में उसकी आयु अधिक है, जिस कारण से किसी को 1000 रुपये मिल रहे हैं वृद्ध पेंशन के और किसी को 750 रुपये मिल रहे हैं। अब चलिए बात करते हैं अगली पेंशन की, यानी कि विधवा पेंशन की, जो कि सिर्फ महिलाओं को दी जाती है। विधवा पेंशन महिलाओं को 500 रुपये प्रति माह दी जाती है। अब विधवा पेंशन वैसे तो किसी भी तरीके से बढ़ाई नहीं जा सकती, सरकार जितने पैसे देती है उतनी देती है। अब विधवा पेंशन किन परिस्थितियों में बढ़ाई जा सकती है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। वैसे तो विधवा पेंशन को बढ़ाने का कोई तरीका नहीं होता। विधवा पेंशन तभी बढ़ाई जा सकती है जब विधवा महिला वृद्ध हो जाती है, यानी कि उसकी आयु 55 वर्ष से अधिक हो जाती है, तो उसकी विधवा पेंशन में वृद्धा पेंशन भी साथ में जुड़ जाती है और इस तरह से उसकी पेंशन बढ़ जाती है। एक तरीका यह भी है कि अगर विधवा महिला विकलांग हो जाती है तो विकलांग पेंशन भी साथ में जोड़ दी जाती है। अब कोई भी पेंशन किसी भी पेंशन के साथ जोड़नी हो उसका सीधा कनेक्शन जन आधार कार्ड से होता है। मान लीजिए विधवा पेंशन के साथ वृद्धा पेंशन जोड़नी है तो उसकी अगर आयु अधिक हो जाती है तो वो ऑटोमेटिक ही विधवा के साथ वृद्धा पेंशन जुड़ जाती है। लेकिन अगर वो विकलांग हो जाती है विधवा महिला तो विकलांग जन आधार कार्ड में उसे दिखाना होता है, उसके बाद ऑटोमेटिक उसकी पेंशन जो विधवा पेंशन मिल रही है उसके साथ विकलांग पेंशन भी मिलनी शुरू हो जाती है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे कि विधवा पेंशन के साथ वृद्धा या फिर विकलांग पेंशन जोड़ी जा सकती है, नहीं जा सकता। अब चलिए बात करते हैं सबसे लास्ट पेंशन अर्थात विकलांग पेंशन की। विकलांग पेंशन पाने के लिए कोई एज का क्राइटेरिया नहीं होता, चाहिए किसी भी उम्र का विकलांग हो वो विकलांग पेंशन पा सकता है। विकलांग पेंशन पाने के लिए विकलांग के पास विकलांग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो सर्टिफिकेट जन आधार कार्ड में अपडेट करना होता है। जन आधार कार्ड में ये बताना होता है कि वो विकलांग है और कौन सी कैटेगरी का विकलांग है वो भी जन आधार कार्ड में बताना होता है। अगर जन आधार कार्ड कंप्लीट रूप से अपडेट हो जाता है तो वो विकलांग पेंशन ले सकता है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, महिला हो पुरुष हो कोई भी हो। विकलांग पेंशन नॉर्मली शायद 750 रुपये मिलते हैं। क्या 750 रुपये मिलते हैं? आप एक बार कमेंट में जरूर बताइए, क्या मैं सही कह रहा हूं? अब चलिए बात करते हैं कि विकलांग पेंशन को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। विकलांग पेंशन तभी बढ़ती है, मान लीजिए कि कोई विकलांग है और उसकी उम्र वृद्धा के लायक हो जाती है, वृद्धा पेंशन पाने के लायक हो जाती है। यानी कि कोई विकलांग है उसकी उम्र अगर मान लीजिए महिला है तो 55 वर्ष हो जाती है, पुरुष है तो 58 वर्ष हो जाती है, तो विकलांग पेंशन के साथ ऑटोमेटिक ही वृद्धा पेंशन जुड़ जाती है। अब विकलांग पेंशन बढ़ाने का एक कारण यह भी है कि अगर कोई विकलांग महिला विधवा हो जाती है तो भी उसकी पेंशन बढ़ जाती है। तो इन तरीकों में ये पेंशन बढ़ाई जाती है। अब अगर आपकी पेंशन नहीं बढ़ती है तो आपको सबसे पहले जन आधार कार्ड को अपडेट करना चाहिए, उसके बाद अपनी पेंशन का वार्षिक सत्यापन करवाना चाहिए। वार्षिक सत्यापन करवाने के बाद भी अगर पेंशन नहीं बढ़ती है तो पेंशन जारीकर्ता अधिकारी के पास आपको सत्यापन की रिसिप्ट और अपने जन आधार कार्ड की रिसिप्ट लेकर जाना होता है और वहां पर बताना होता है कि हम 2 पेंशन पाने के हकदार है। तो ऐसी कंडीशन में आपकी पेंशन बढ़ा दी जाती है। या फिर अगर आपकी आयु अधिक हो गई है वृद्धा पेंशन में और आपकी पेंशन नहीं बढ़ रही है तो भी आपको वो वार्षिक सत्यापन वाली रिसिप्ट और जन आधार कार्ड की कॉपी ले जानी होती है पेंशन जारी करता अधिकारी के पास, और वहां पर बताना होता है कि हमारी पेंशन बढ़ नहीं रही है और हम पेंशन पाने के हकदार है, यानी कि इतनी पेंशन पाने के हकदार है। तो वहां पर आपकी पेंशन बढ़ा दी जाती है। वैसे नॉर्मली इन सब की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कोई 2 पेंशन पाने का हकदार है और उसे जन आधार कार्ड में कंप्लीट रूप से अपडेट किया हुआ है तो ऑटोमेटिक उसकी पेंशन जुड़ जाती है। अगर वो डबल पेंशन पाने
पाने का हकदार है तो डबल पेंशन जुड़ जाती है। अब अगर कोई ये कह रहा है कि आप हमारी पेंशन बढ़ा नहीं रहे हो, आप हमारी पेंशन बढ़ा दीजिए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। पेंशन ऑटोमेटिक ही बढ़ती है। अगर कोई पेंशन पाने का हकदार है, ईमित धारक सिर्फ जन आधार कार्ड को अपडेट कर सकता है। तो अगर 2 पेंशन पाने के आप हकदार हो तो आप अपने जन आधार कार्ड को अपडेट करवाइए। जन आधार कार्ड में बताइए कि आप क्यों 2 पेंशन लेना चाहते हो। अगर आप विकलांग हो तो जन आधार कार्ड में अपडेट करवाइए। अगर आपकी आयु अधिक है तो वो भी जन आधार कार्ड में अपडेट करवाइए। अगर आप विधवा हो तो भी आपको जन आधार कार्ड में अपडेट करवाना होगा। उसके बाद ऑटोमेटिक आपको डबल पेंशन मिलने लग जाएगी। तो दोस्तों, पेंशन की तीनों कैटेगरियों के बारे में मैंने आपको बता दिया है और ये भी बता दिया है कि किन स्थितियों में ये पेंशन बढ़ाई जाती है और आप किस तरह से ये पेंशन बढ़ा सकते हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसी के साथ अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है या फिर पेंशन से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में बता सकते हैं।